गाइस, न्यू ईयर आ चुका है। 2026 आज से शुरू हो रहा है और जेई को सिर्फ और सिर्फ 21 डेज़ रह गए हैं। अब और एक्सक्यूज़ेस देने का टाइम नहीं है। कल से शुरू करूँगा, कल करेंगे, ये सब कुछ बोलने का अब टाइम नहीं बचा है। तो आज डे 1 है और मैं आज से ऑफिशियली अपनी स्टडी विद मी सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, मैं क्लियर कर दूँ कि ये सीरीज़ मैं व्यूज़ वगैरह के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी अकाउंटेबिलिटी शो करना चाहता हूँ। एक जेईई ड्रॉपर हूँ, तो डेली अपडेट करता रहूँगा अपने अटेम्प्ट तक, जब भी डेट आएगी अटेम्प्ट की। अभी के लिए 21 जनवरी हम मान रहे हैं डिफ़ॉल्ट। तो तब तक मैं रोज़ अपना अपडेट करता रहूँगा कि मैंने कितने रिवीजन की, क्या किया, मेरे मॉक्स में कैसा स्कोर आ रहा है, मैंने क्या मिस कर दिया। जैसे मैं पहले इनिशियली मैंने शुरू कर दिया था। हाँ, 2 मंथ्स बाद मैं सीरीज़ रिज्यूम कर रहा हूँ अपनी। मैंने बीच में पॉज़ कर दिया था क्योंकि मुझे काइंड ऑफ ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लगता था ये, कि बहुत देर लग रही थी मेरे को। आधा घंटे के करीब लग जाता था वीडियो अपलोड करने में। बट अब मैं ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें नहीं करूँगा कि अलग अलग थंबनेल ट्राई कर रहे हो। जस्ट गो विद अ सिंपल थंबनेल एंड अपलोड। व्यूज़ नहीं चाहिए हमें, अकाउंटेबिलिटी चाहिए। ठीक है, तो अब मेरी रिवीजन स्ट्रैटेजी जो होने वाली है इन 21 दिन में, वो होने वाली है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने 3 साल में बनाए हुए ये सारे नोट्स, यहाँ पे भी ये सारे नोट्स हैं पड़े मेरे, इन सब नोट्स को मैं रिवाइज़ करने वाला हूँ। सब कुछ दोबारा से हम पढ़ेंगे, सब कुछ दोबारा से करेंगे, ताकि जितना भी हमने लिखा है, पढ़ा है इन 3 साल में, रिकॉल हो जाए सब कुछ। क्योंकि पेपर में नई की हुई चीज़ें नहीं काम आएंगी, बल्कि जो पहले से हम कर चुके हैं वो काम आने वाला है, अगर हमें वो याद होगा अच्छे से। अगर हम नई न्यू न्यू बुक्स करते रह गए फिर तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब मैं फ़िज़िक्स मैंने ऑलरेडी शुरू कर दी थी। मैं पिछले 2 दिन से फ़िज़िक्स कर रहा था। मेरा फ़िज़िक्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, अभी बस ख़त्म ही होने वाला है, लास्ट के थोड़े से पेजेस रहते हैं इसके। तो फ़िज़िक्स करने के बाद मैं मैथ्स शुरू करूँगा। ये सारी कॉपी सिर्फ़ और सिर्फ मैथ्स की हैं मेरे नोट्स। वो कुछ चैप्टर्स हैं जो मैं सिर्फ़ और सिर्फ 1 साल के नोट्स से करने वाला हूँ, बाकी के मिक्स से होगा। उसके बाद फिर केमिस्ट्री करेंगे। केमिस्ट्री की मैं एक नोटबुक ऑलरेडी कर चुका हूँ, इनऑर्गेनिक की स्टार्टिंग वाली। उसके अलावा बाकी के कॉपीज़ हैं, इनको मैं करूँगा। तो प्लान यही रहेगा मेरा रिवीजन का। और बात रही मॉक्स की, मैं पहली वीक जो है, मतलब मैं कल मॉक दिया था 31 को। उसके बाद मैं अगला मॉक परसों दूंगा 3 जनवरी को। उसके बाद मैं पर वीक का 3 दूंगा अगले वीक के लिए, और उसकी नेक्स्ट वीक से 4 to 5 मॉक्स पर वीक। ये मेरी इस वीक की स्ट्रैटेजी होने वाली है। इस वीक कह रहा हूँ, सॉरी, इन 21 दिन की स्ट्रैटेजी होने वाली है। और अनदर रूल दैट आई विल कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट इज़ नो न्यू बुक रूल। मैंने कोई न्यू मॉड्यूल नहीं प्रैक्टिस करने, कोई न्यू चीज़ नहीं करनी। सिर्फ़ और सिर्फ जो मेरे 3 साल के नोट्स हैं उन्हें करूँगा। न्यू बुक करके भी टाइम नहीं है, ना मैं कोई न्यू चैप्टर उठाऊँगा जो मैंने नहीं करा हुआ। बल्कि मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ करा ही हुआ है। कुछ कुछ है वो मैं वीडियोज़ के दौरान आपको अपडेट करता रहूँगा, फर्दर अपडेट्स में। ठीक है, तो अब 17 जैन तक तो मैं टेस्ट देता रहूँगा और 17 के बाद मैं मॉक्स देना बंद कर दूँगा। उसके अलावा मैंने एक हैबिट ट्रैकर बनाया है ये अपने लिए, जिसमें कि मैंने अपनी डेली की हैबिट्स डाल दी हैं जो मैं फॉलो करने वाला हूँ। जैसे 20 मिनट वर्कआउट, नो शुगर, नो टीवी, 30 मिनट शॉर्ट नोट्स, और ओसी करूँगा 1 घंटा, क्योंकि मेरी वो बहुत वीक है। फिर मैंने एक और चीज़ शुरू करने को सोचा कि समराइज़ करूँगा अपना दिन 30 मिनट कह रहा हूँ, एक ऑडियो फाइल में, जिसमें कि मैं बोलूँगा मैंने आज ये पढ़ा, इस टॉपिक में ये था। फिर नो स्क्रीन्स आफ्टर 11:30। ठीक है, 15 मिनट मेडिटेशन के, गाइडेड मेडिटेशन होएगी। मैं प्योर मेडिटेशन में नहीं कर सकता, मेरे में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं है भाई मेरे में। ठीक है, उसके अलावा 6.5 घंटे की स्लीप होएगी रोज़ की। स्लीप थोड़ी सी बढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेंस क्लोज आ रहा है, तो हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नो जंक फूड फॉर हेल्थ। एंड जर्नलिंग, उसके लिए मैं अभी डायरी खरीद के आया हूँ एक। अभी डायरी में मैं रोज़ का लिखा करूँगा। आई विल अपडेट वीकली कि मैंने क्या क्या लिखा। तो ये मेरा हैबिट ट्रैकर रहेगा जिसमें मैं ट्रैक करूँगा, और यहाँ पे इसका ग्राफ भी चलेगा, जैसे मैंने भी यहाँ पे अपडेट करा ना। तो ये इट जस्ट पम्प्स अप 1। जैसे जैसे करता जाऊँगा अलग अलग हैबिट्स डेली की, वैसे वैसे चेंज होता रहेगा। ये बड़ा है ऐसे रिसोर्सेज हैं, मैंने अच्छा बनाया हुआ है ये, मेरे को अच्छा लगता है। बाकी थीम तो हम चेंज कर ही सकते हैं सबके, सिंपल चीज़। ये बनाने का मेरा मेन टारगेट ये है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रहनी चाहिए। ये जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, शुगर और टीवी तो भाई बहुत बड़ी गलती होगी इस टाइम पे देखना, मूवीज़ देखना। ठीक है, लेकिन ओसी ये मेरा बहुत इम्प्रूव करेगी। शॉर्ट नोट्स आर लाइक द मेन थिंग, द गीता, भागवत गीता, रामायण सब है भाई ये हमारे लिए। इनफैक्ट ये बुक्स और
जो भी मेरी बुक्स कॉपीज़ जो मैंने नोट्स बनाए हैं प्रैक्टिस करी है, इनके ही मैं प्रॉब्लम जो मैंने सॉल्व करे हुए हैं उन्हीं को रिवाइज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इन सब की कंसिस्टेंसी मैं मेंटेन करूँगा, इनको भी मैं अपनी डेली वीडियो में अपडेट रखूँगा, ठीक है। उसके अलावा बाकी और क्या ही बोलूँ यार, बस एक्शन का टाइम है अब, लास्ट के 20 दिन है, इनको जी जान लगा देनी है यार, कंप्लीट करना है, टारगेट अचीव करना है, ठीक है। तुम लोग भी ज़रूर बताना तुम्हारे क्या क्या टारगेट्स हैं, अपडेट मेरे को करते रहना कमेंट सेक्शन में, वीडियो में जब भी देखते हो तुम, जब भी मैं डालूँ तुम भी अपडेट करो, तुमने कल कितना करा, क्या क्या रह गया, कहाँ गलती रही तुम्हारी। दैट इज़ द मेन मोटिव ऑफ द सीरीज़, ठीक है। मैंने पहले भी यही शो किया था। उसके बाद फिर बस एंड करते हैं वीडियो आज की। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, और मैं लाइव स्ट्रीम भी आज से ही रिज्यूम करने वाला हूँ अपनी, तो ज़रूर जुड़ना वहाँ पे मेरे साथ। सो गुड लक गाइस, मिलते हैं कल के वीडियो में या आज रात को जो मैं डालने वाला हूँ। बाय बाय।